शंकर बाबा के मंदिर, मेरे शिव के शिवालय में, मेरे शंकर का देवालय, मेरा शिव का शिवालय जीवन में खुशियां देने वाला है, खुशियां, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। कभी मौका मिले जिंदगी में, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आप जब जाएं, जब मौका मिले और कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर जब जाएं, भगवान शिव की चौखट पर जब जाएं, साउंड वालों की भी आदत होती है, अच्छा साउंड चलता रहेगा तो उसमें उंगली कर देते हैं कि गड़बड़ कर दो, मान लो। कभी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाएं, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर जाएं, शिव तत्व की ओर जाएं, भगवान शंकर की चौखट पर जाएं, शिव के पास, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब पहुंचे तो अपने दिल से बाबा को प्रार्थना कर कर जब कंकर शंकर को वहां से उठाएं, उठाकर जब कंकर शंकर की पूजन करें तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो, प्रतिदिन विनय जरूर करा दो, निवेदन जरूर करा दो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से खड़ी हूँ नंदी माहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम शिव से कहें, शिव उसको स्वीकार करो। शंकर उसको स्वीकार करो। कितनी आस, कितना विश्वास, कितना भरोसा आप लोग हृदय में रख कर आते हो, श्रवण करते हो, एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। कल किसी एक बहन ने एक पत्र में लिखा, शिव कौन सा जल स्वीकार करते हैं? शंकर भगवान कौन सा जल स्वीकार करते हैं? गंगा का जल, सरयू जी का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हैंडपंप का, हापसी का जल, सरोवर का जल, कुंड बावड़ी का जल, सरयू, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कौन का जल शिव अधिक प्रिय रखते? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा जल है? गंगा का, सरयू का, कावेरी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का, मानसरोवर का, पुष्कर का, कुरुक्षेत्र का, कहां कहां कौन सा जल शंकर को प्रिय है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को भाव का जल अति प्रिय है। शिव को भाव का जल चाहिए।
एक लाइन पहले आप लोग भजन में गुनगुनाते थे, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है की जान भगत के वश में है भगवान। फिर आगे उसमें कहा, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, और भाव से रीझे शाम भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, भगवान को तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, भगवान को तुम्हारा विश्वास चाहिए, भगवान को तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। भगवान बिना भाव के कभी रीझता नहीं। गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा का जल लेकर भी आ गए और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा का जल क्या करेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा सा। गंगा का जल कुछ करेगा? फिर सरयू जी का जल ले भी आए और तुम्हारा भाव नहीं है तो सरयू का जल क्या करेगा? मन चंगा तो कठोते में गंगा। राम जी के सामने निषाद राज केवट बैठे हुए हैं और केवट भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चरण धुलाना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, चरण धुलाना है। मेरे को आपके केवल चरण धुलवाना है और चरण धोने का मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरण दूं, मुझे आज्ञा करो, चरण धोने की आज्ञा दो। राम जी ने निषाद राज से कहा, केवट से कहा, एक केवट, सामने गंगा जी का जल है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गंगा जल में जाकर खड़ा हो जाता हूं, तू वहां धो लेना, चरण धुल जाए। इतने में केवट बोला, नहीं 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 नहीं, हमें गंगा जी के जल से धोना ही नहीं है, हमें गंगा के जल से नहीं धोना। हमें गंगा के जल से तुम्हारे चरण धोना ही नहीं है। तो भगवान राम जी ने पूछा, कौन से जल से धोएगा? जो शिव महापुराण की कथा कर रही थी वही मेरे राम जी ने केवट से कहा है। बहुत ध्यान लगाकर सुनना। हमने कई बार कथाओं में कहा, मंदिर का जल लेकर मंदिर में मत चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला? जम के बोलो जरा। मंदिर में से पानी भर लिया, मंदिर की बाल्टी में से जल भर लिया और भगवान को चढ़ा दिया ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर जाओ, घर से लोटे में जल भर कर लेकर आओ। जब घर का जल लाकर चढ़ाओगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। केवट क्या करा है? केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं गंगा जी के जल से तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा। तो फिर जल कहां से लाएगा? इतने में केवट कहता है, मैं जल अपने घर से लेकर आऊंगा, अपने घर से। तो राम जी केवट पर हंसकर बोले, तेरे घर में जो जल है वो कहां का है? केवट बोला, ये गंगा जी का ही है। ये गंगा जी का ही। तो फिर घर के जल में और गंगा के जल में क्या अंतर आ गया? केवट कहता है, ये तो गंगा अविरल बह रही है, धोए तो कोई धो ले, पर घर जाऊंगा, घर जाकर अपने हंडे में से, मटके में से, अपने मटके में से, अपने हंडे में से, वो मेरे घर का हंडा मटका है, उसमें से मैं जब जल भर कर लेकर आऊंगा तब मैं आपके चरण पखारूंगा। तो वो जल साधारण नहीं होगा, गंगा के जल से भी प्रबल हो जाए। जिसने रामचरितमानस सुनी है, जिसने रामायण पढ़ी है, केवट अपने घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाया, कठोता कहाँ है? कठोता जानते हो? जम के तो बोलो जरा, जानते हो? कठोता मतलब आटा उसनने का बर्तन, पात।
हमारे यहाँ सीहोर में उसको परात कहते हैं। अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। परात कहते हैं, उसी को कठोता कहते थे। उस पहले काय के परात चलती थी, अभी तो स्टील की, तांबे की, पीतल की परात चलती है। पहले चलती थी लकड़ी की और पत्थर की परात। केवट गया घर जाकर केवट ने आवाज लगाई, घर जाकर केवट ने आवाज लगाई, और केवट ने घर जाकर जब आवाज लगाई पत्नी को, सुनती है? धर्म पत्नी ने पूछा क्या हुआ? केवट ने आवाज लगाकर कहा, कठोता कहाँ है? कठोता। पत्नी बोलती वो रखा। केवट बोला ये तो पत्थर का है, मेरी दादी के हाथ का कठोता कहाँ है? दादी वाला? हाँ। वो लकड़ी का? हाँ। पत्नी ने पूछा क्यों? ये पत्थर के कठोते पे चरण नहीं धुला सकते जो लकड़ी का कठोता लेकर जा रहे हो? इतने में केवट कहता है अपनी पत्नी से, तू समझती नहीं है, पत्थर के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठोते में चरण धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेती है। जब जब आटा उसनेंगे अंदर से पानी निकल आएगा और अपन रोज तर जाएंगे। ये कृपा प्रभु की। पत्थर के कठोते में राम जी के चरण नहीं धुलाए केवट ने, लकड़ी का कठोता रहा, घर में से पानी भरा, पत्नी के हाथ में दिया और चिल्लाते चिल्लाते गया, रे हम जा रहे हैं चरण धुलाने, जिसको आना आ जाओ। सारे के सारे आ गए। भगवान राम जी को कठोते में खड़े होने के लिए केवट ने विनती करी, बाबा आप, राम जी आप अपना चरण कठोते में रखिए। राम जी ने अपना एक चरण कठोते में रख दिया। केवट से बोले धुला ले। केवट बोला नहीं धुलाऊं। केवट बोला नहीं धुलाऊं। राम जी बोले धुला? केवट बोले नहीं धुलाऊं। क्यों? केवट बोला हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक चरण छुओ या प्रणाम करो या किसी का एक चरण धो तो लड़की होती है, और दोनों चरण प्रणाम करो तो लड़का होता है। ओ प्रभु हम आपके दोनों चरण पखारेंगे, दोनों चरण को प्रणाम करेंगे। राम जी से कहा तुम दोनों पांव बर्तन में रखो। अब बर्तन था छोटा और राम जी के चरण मोटा। अब बर्तन में रखें तो रखें कैसे? इन्होंने लक्ष्मण को देखा, सीता को देखा। सीता जी बोली अब तो रखना तो पड़ेगा, रख दो। राम जी बोले गिर पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता मत करो, हम शेषनाग जब पृथ्वी को संभाल सकते तो तुम्हें भी संभाल लेंगे, तुम गिरोगे नहीं। तुम तो रखो, पांव रखो अंदर, तुम रखो तुम्हारा पांव अंदर। और भगवान राम ने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव। और रखने के बाद इधर से लक्ष्मण जी पकड़े, इधर से सीता जी पकड़ी। इतने में केवट बोला नहीं, टच नहीं चलेगा, हम कीपैड वाले हैं, टच स्क्रीन से काम ही नहीं होगा, आप तो इनको छोड़ो। राम जी अकेले खड़े और केवट ने अपनी पत्नी को घर से जो जल भर कर लाया था, घर के जल का महत्व क्या है ये रामचरितमानस भी कहती है। केवट जो घर से जल लाया था वो अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहा तू जल चढ़ा, मैं हाथ से मलता हूं। और पत्नी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और केवट हाथ से मले तो राम जी का बर्तन केवट मलते मलते हिला दे। जैसे हिलाए तो राम जी के गिराएगा। केवट बोले नहीं गिरोगे, मेरे को पकड़ लो। राम जी बोले अभी लक्ष्मण को पकड़ रहा था तो मना करा, सीता को पकड़ रहा था तो मना करा, और अब क्या करा, मुझे पकड़ लो। इतने में राम जी के पत्र को, बर्तन को फिर हिलाया, उस कठोते को जैसे हिलाया तो राम जी गिरते गिरते बचे। इतने में लक्ष्मण जी बोले भैया पकड़ लो। इतने में केवट का कंधा पकड़ा, कंधा पकड़ा तो केवट बोला कंधा पकड़ोगे तो और गिर जाओगे, सिर पकड़ो सिर। अब राम जी ने एक हाथ से केवट का सिर पकड़ा। केवट भी पक्का भगत था, उसने सोच लिया था ये नारायण है, एक हाथ तो किसी पे भी रख देंगे, दोनों धरवाना है, दोनों धरवाना।
और केवट ने चाल चली, चरण धुलाते धुलाते अब की बार परात को पूरा ही मोड़ दिया। जो कठोते को मोड़ा, इतने में राम जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए। केवट के सिर पर हाथ थे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर दी है। अरे धन्य है रे धन्य है। इतने में पत्नी ने पूछा, ये दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर कैसे आ गए? केवट ने कहा, अगर गंगा जी के जल से धुलाता तो एक ही हाथ आता, घर से जल भर कर लाया इसलिए दोनों हाथ सिर पर आए। ये दोनों हाथ सिर पर। आप लोग अपने अपने घर से जल ले जाती हो मंदिर? जम के बोलो जरा, मंदिर का जल तो नहीं लेती हो? अगर मंदिर का जल ले होगी तो 1 रुपया जमा करना है दान पेटी में, क्योंकि पंडित जी ने पानी भर के रखा, मोटर चली, लाइट का सबका मिला के 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी लो। उससे अच्छा अपन अपने घर से लेकर जाएंगे। जैसे केवट घर से भर कर लाया, मन चंगा तो कठोते में। शिव तत्व हो, शंकर करुणा सागर। और जब शिव के लिए लोग कहते हैं कौन सा जल श्रेष्ठ है महाराज? एक महिला ने पत्र में लिखा था कल, गंगा का, यमुना का, सरयू का, कावेरी का, नर्मदा का, बावड़ी का, तालाब का, समुद्र का, कुंड का, सरोवर का, हेडपंप का, कौन सा जल श्रेष्ठ है? कौन सा जल श्रेष्ठ है? जम के बोलो जरा। भाव का जल, जो तुम हृदय से चढ़ा दो, तुम्हारे दिल से। जिस दिन तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम भाव से अपने घर का जल भरकर जब बाबा के यहाँ चले जाओ, बाबा उस जल को स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही तुम चढ़ाते हो जल, वैसे ही बदल देता है वो तुम्हारा कल। ये शिव की रीत है, ये शिव की रीत। शंकर खाली नहीं छोड़ता। हम जिसको समय दे रहे हैं वो हमको भी समय देता। हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमें भजन के लायक बना देता। आप दिल से उसको समर्पित तो हो। संसार में तुम्हारे जाने पर लोग स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर मिस यू लिखने वाले ढेर मिलेंगे, ढेर। हमारा निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, किसी के जाने पर मिस यू लिखने से अच्छा है उसके होने पर लिख दो विथ यू मैं तेरे साथ हूं। जब चले गया तो लिखा मिस यू। अब तुम्हें जब वो है, पृथ्वी पर है, जब संसार में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पास में है, तो लिखो विथ यू मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। और मेरा भोले बाबा मृत्यु लोक का देवता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने अपने लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, देवता अपने लोक में रहते हैं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में रहता है, इसी पृथ्वी पर रहता है। इसलिए वो मिस यू नहीं विथ यू है, वो तुम्हारे साथ में है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता, कदम से कदम।
की शरण में आजा, बाबा की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण हो, एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। 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 गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते हो, शिव जी सबको मिलते ध्यान शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ एक बार आजा आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा बाबा की शरण में। एक बार आजा आजा बाबा की शरण। हार अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव के साथ आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा जी से प्रार्थना करिए। भगवान वो गढ़दानी भगवान शंकर से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए। बाबा उसको स्वीकार करे। दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से भाव के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठिए। कथा का विराम दिवस है आज। अपने मन की बात बाबा से दिल से कहिए। और कहने के साथ में ये भी कहिएगा कि बाबा ऐसी कृपा कर कि अगली कथा में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर जाए। ऐसी करुणा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो
शान वाले